नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैसे की वैल्यू कौन नहीं जानता। पैसा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसे के द्वारा आप नए मित्र बना सकते हैं, अपने रूठे हुए रिश्तेदारों को मना सकते हैं। पैसे से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसी पैसे को पाने के लिए कुछ व्यक्ति जॉब करते हैं, कुछ व्यक्ति बिजनेस करते हैं और कुछ व्यक्ति अपने पैसे पर रिस्क लेकर और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जहां पर वह अपने पैसे पर रिस्क लेते हैं वह प्लेटफॉर्म शेयर मार्केट कहलाता है। शेयर मार्केट पर पैसा लगाकर वह अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। अब यहां पर कुछ मित्रों का कहना है कि शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा है। दोस्तों, मैं उनको कहना चाहूँगा कि रिस्क हर काम में है। जिस काम की आपको समझ नहीं और उस काम में रिस्क है। मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती और आप चलाते हैं तो भी उसमें रिस्क है। इसी तरह घर में आप खाना पकाते हैं और यदि आपको गैस जलाना नहीं आता तो उसमें भी रिस्क है। तो दोस्तों, रिस्क हर जगह है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप रिस्क कैलकुलेटिव लेते हैं या हाई रिस्क लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शेयर मार्केट एक पूरी तरह से जुआ है। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जुआ केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिना शेयर मार्केट को समझे हुए शेयर मार्केट में अपना पैसा निवेश करते हैं और अपना लॉस करा बैठते हैं। तो ऐसे लोग शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज से जुड़ी हुई है और जहां हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं और शेयर मार्केट में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट करके ऑल प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर आप अपने पैसे लगाकर उस पर एक मोटी रकम कमा सकते हैं। शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें शेयर को समझना ज़रूरी है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या हिस्सेदारी। किसी कंपनी में आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उतने % के आप हिस्सेदार बन जाते हैं। और मार्केट का मतलब होता है जहां पर उस शेयर की खरीद या बेच होती है। किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए हमें मार्केट तक जाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें शेयर को खरीदने या बेचने के लिए हमें शेयर मार्केट में जाना पड़ता है। यह कार्य एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की एक्सचेंज प्रचलित है, एक BSE स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी NSE स्टॉक एक्सचेंज। BSE स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जो कि 1875 में स्थापित की गई थी। NSE स्टॉक एक्सचेंज को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जो 1992 में स्थापित की गई थी। BSE स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक सेंसेक्स है और NSE स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक निफ्टी 50 है। BSE स्टॉक एक्सचेंज में यदि हम कंपनियों की बात करें तो लगभग 5400 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और NSE स्टॉक एक्सचेंज में यदि हम कंपनियों की बात करें तो यहाँ 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। यह दोनों स्टॉक एक्सचेंज मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी द्वारा नियंत्रण रखा जाता है ताकि इन्वेस्टरों का अधिकारों की अवहेलना ना की जाए या इन्वेस्टरों के साथ धोखाधड़ी ना की जाए। यह एक्सचेंज सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है कि हम शेयर कैसे खरीदें व बेचें। शेयर खरीदने व बेचने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। यह डीमैट अकाउंट आप 2 तरीके से खुलवा सकते हैं। एक आप बैंक के थ्रू भी खुलवा सकते हैं बैंक में जाकर, या बैंक की एप्लीकेशन से। एक आप घर बैठे ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक जैसी कंपनियों के साथ खुलवा सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, जो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होकर ही डीमैट अकाउंट खोला जाता है। साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप शेयर की ट्रेडिंग या सेल परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट क्यों होती है। कंपनी जब अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है तो उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वह कंपनी पैसा जुटाने के लिए या तो बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाती है या बैंक से लोन लेती है, या कई बार वह कंपनी पब्लिक में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, जिसे पब्लिक में IPO के ज़रिए बेचा जाता है, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहलाता है। यह कंपनियां IPO के ज़रिए अपनी हिस्सेदारी को बेचती है और पूंजी जुटाती है। यह पूंजी जुटाने के कई बार कारण कंपनी का कर्जा भी होता है और कंपनी के व्यापार को बढ़ाना भी होता है। तो जब कंपनी अपना IPO लेकर आती है तो यह कंपनी स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है।
तो जिन लोगों ने इसकी हिस्सेदारी खरीदी थी वह मुनाफा कमाकर अपने हिस्सेदारी को बेच देते हैं, जिसके बाद स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज पर इन कंपनियों के शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अब दोस्तों बारी आती है कि आप शेयर मार्केट में कितना कमा सकते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में कमाई की कोई सीमा नहीं। आप चाहे तो लाख के करोड़ भी बना सकते हैं या आप चाहे अपने उस लाख रुपए को शून्य भी कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट को कितना समझते हैं, आपकी नॉलेज पर निर्भर करता है। आप यदि किसी अच्छी कंपनी पर दाव लगाते हैं या किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसों पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। उसी तरह आप किसी पैनी स्टॉक के चक्कर में या किसी घटिया कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी पूंजी को भी गंवा सकते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट की बात करें तो जिस तरीके से हम बाज़ार में जाते हैं तो हर चीज़ की अलग अलग मार्केट होती है, इलेक्ट्रॉनिक अलग, कपड़ों की अलग, तो उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी सभी अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेक्टरों में बटी हुई है। रियल एस्टेट की अलग, मेटल अलग और एफएमसीजी, आईटी सेक्टर या बैंकिंग जैसी सेक्टरों में बटी हुई है। आप इन सेक्टरों में से भी अच्छी कंपनियां चूज कर सकते हैं और अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में। इस वीडियो से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।